पंजाब पुलिस रिश्वत लेती रहती है, लेकिन यहाँ पर इमिग्रेशन वाले यानी कि FIA वाले भी पीछे नहीं हटे, यानी कि रिश्वत लेने में 1.5 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की उन्होंने। FIA इमिग्रेशन ने बकौल इनके 1.5 लाख इनसे रिश्वत मांगी, इन्होंने नहीं दी, उन्होंने ऑफलोड कर दिया। जो ऑफलोड का सर्टिफिकेट इशू किया है उसके अंदर रीज़न का पोर्शन मौजूद होता है, उधर आप मेंशन करते हैं कि ये इसमें इशू है, इस वजह से इलीगैलिटी है, इसके पार्ट के ऊपर हम इसको ऑफलोड कर रहे हैं, जबकि रीज़न वाले पार्ट के अंदर FIA ने सिंपल लिखा अथॉरिटी। इनके खिलाफ क्या सख्त मतलब कमेंट्स थे जज साहब की? यही थे कि आप अपनी अप्रीहेंशन की बुनियाद के ऊपर, अजम्पशन की बुनियाद के ऊपर लोगों को, इसका मतलब है कि पूरा जहाज़ आपको लगे कि ये डंकी लगा के जा रहे हैं, जबकि लीगल डॉक्यूमेंट्स उनके कंप्लीट, आप पूरे जहाज़ को ऑफलोड कर देंगे। अच्छा, हम पंजाब पुलिस वालों की बात सुनते रहते थे कि पंजाब पुलिस रिश्वत लेती रहती है, लेकिन यहाँ पर इमिग्रेशन वाले यानी कि FIA वाले भी पीछे नहीं हटे, यानी कि रिश्वत लेने में। ये दोनों बच्चे टूर के लिए मलेशिया जा रहे थे, एयरपोर्ट से जो है ना इनको बैन किया गया, बतौर इनसे 1.5 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की उन्होंने। जब इन्होंने इनकार किया तो इनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया, इनके पासपोर्ट पर ऑफलोडिंग स्टैंप भी लगा दी। क्या हुआ था, ये क्या मामला था? फिर इन्होंने बच्चों ने यानी कि केस रिट की हाई कोर्ट में अब ये दोनों बच्चे जो है ना केस जीत चुके हैं। अब क्या हुआ था, थोड़ा सा तफसील बताएंगे हमें? हम जब गए थे तो पहले उधर पे हमको बोर्डिंग नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे पासपोर्ट तो मेरा लोकेशन नौशहरा का था। अच्छा। तो बोले थे कि इसको जाने दो, हटाओ इसको। तो पासपोर्ट दिया, आधे घंटे बाद में वापस गया तो उसने दिया, तो फिर उधर पे जाके एग्जिट स्टैम्प मार दिया, पूछताछ करके एग्जिट मार दिया ताकि आप जाओ, वेटिंग रूम में बैठो। तो उधर पर FIA वाले ने मुझे पकड़ लिया, उसको बोलो कि एग्जिट मार दो, अपलोड मार दो, तो ऑफलोड मार दिया मेरे पासपोर्ट को। अच्छा। इनके एडवोकेट अली चंगेज़ी सिंधु साहब यहाँ पर मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि आज का ये जो बड़ा केस था इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ और ये कामयाब किया ये केस इन्होंने। सर, क्या मामला था? हम पुलिस की बात करते हैं, पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, थानों के अंदर रिश्वत चलती है, काली भेड़े रिश्वत ले रही होती है। यहाँ पर तो इमिग्रेशन वालों ने भी रिश्वत मांगना शुरू कर दी, यानी कि एयरपोर्ट में भी ये काम होना शुरू हो गया। बात इस तरह है कि ये वो चीज़ें हैं, पुलिस की रिश्वत जो आवाम को नज़र आती है, क्योंकि कैमरे मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है, सहाफ़त मौजूद है, देखने वाले मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं। लेकिन जब एयरपोर्ट की बात आती है, आपको पता है वो एक ऐसा एरिया है जहां आप वीडियो भी नहीं बना सकते, आपको मोबाइल भी यूज़ करने की ज़्यादा परमिशन नहीं होती, और ये फ़िरौन एयरपोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं। यही वजह है कि आप देखें कि इमिग्रेशन वालों ने ये जो 2 बच्चे ये मलेशिया जा रहे थे टूरिस्ट पर्पज़ के लिए, इनका कोई ऐसा पर्पज़ नहीं था कि ये उधर डंकी लगाते या जो भी अप्रीहेंशन है। दूसरी बात यह है कि अपनी अजम्पशन या अप्रीहेंशन की बुनियाद के ऊपर कोई भी अदारा भी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको सबोटैज नहीं कर सकता, उनको इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। ये बच्चे जा रहे थे, इनके तमाम तर जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे वो कंप्लीट थे। जो स्टैंडिंग ऑर्डर है जिसके मुताबिक बंदों को ऑफलोड किया जाता है, उसमें होता है कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से बंदा मतलूब हो, स्पेशल नोटिफिकेशन इशू होता है, उसके बाद नाम ECL में शामिल हो, जुडिशरी की तरफ से, सुपीरियर जुडिशरी की तरफ से बंदा मतलूब हो, मफरूर हो, उसके पास टिकट की कंफर्मेशन ना हो, जो वीज़ा वगैरह है उस पर शकूक व शुबहात हों, ये सारे मुहर्रिकात थे। ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप ऑफलोड कर सकते हैं, लेकिन इनके केस में ऐसा कोई एलिमेंट था ही नहीं। ऑफलोड जी, इनके पास वेरीफाइड वीज़ा था, कंफर्म्ड होटल बुकिंग थी मलेशिया की, जो रिसोर्सेज थे फाइनेंशियल वो भी इन्होंने शो किए, नाम ECL में नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इसके बावजूद भी इनको ऑफलोड कर दिया गया। मसला क्या था? मसला था कि FIA इमिग्रेशन ने बकौल इनके 1.5 लाख इनसे रिश्वत मांगी, इन्होंने नहीं दी, उन्होंने ऑफलोड कर दिया। अलमिया ये है लाकानूनियत का ये आलम है कि होना तो ये चाहिए था कि जो इमिग्रेशन अहकाम ने जो ऑफलोड का सर्टिफिकेट इशू किया है उसके अंदर रीज़न का पोर्शन मौजूद होता है, उधर आप मेंशन करते हैं कि ये इसमें इशू है, इस वजह से इलीगैलिटी है, इसके पार्ट के ऊपर हम इसको ऑफलोड कर रहे हैं, जबकि रीज़न वाले पार्ट के अंदर FIA ने सिंपल लिखा अथॉरिटी। किसी किस्म की कोई रीज़न नहीं दी गई, कोई लॉफुल रीज़न नहीं दी गई किस वजह से इनको ऑफलोड किया गया। इनफैक्ट उसके बाद हमने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन की अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 199, तो जस्टिस जवाद ज़फ़र साहब के पास ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। चंद दिन पहले DG FIA को हमने पार्टी बनाया, डिप्टी डायरेक्टर को और कंसर्न्ड जो ऑफिसर था इलामा इकबाल एयरपोर्ट के ऊपर उनको नोटिस हुए कि आप ये बताएं कि किस रीज़न के तहत, किस लॉ के तहत आपने इन लोगों को ऑफलोड किया है जिनके पास एज़ पर लॉ तमाम तर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे। आज वो आए हैं,
कोई आएँ बाएँ शाएँ, कोई उनके पास कोई रीज़न मौजूद नहीं थी। जज साहब ने ये फ़ैसला दिया है, उन्होंने कहा जी कि इनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है इनका अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इनका राइट है कि ये मूव कर सकता है, ये बॉर्डर पार कर सकता है, ये आ भी सकता है। क्यों? अगर इसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जी डंकी लगती है, हमें अप्रीहेंशन है। तो मेरा आर्गूमेंट यही था कि आपकी अप्रीहेंशन की के बुनियाद, खिलाफ क्या सख्त मतलब कमेंट्स थे जज साहब? जज साहब की यही थे कि आप अपनी अप्रीहेंशन की बुनियाद के ऊपर, अजम्पशन की बुनियाद के ऊपर लोगों को, इसका मतलब है कि पूरा जहाज़ आपको लगे कि ये डंकी लगा के जा रहे हैं, जबकि लीगल डॉक्यूमेंट्स उनके कंप्लीट, आप पूरे जहाज़ को ऑफलोड कर देंगे। वो बेबस थे इस पॉइंट के ऊपर। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने बच्चे के पासपोर्ट के ऊपर ऑफलोड की स्टैंप लगा दिया है, अब पूरी ज़िंदगी वो ऑफलोड की स्टैंप तो नहीं ख़त्म हो सकती। तो वो भी हमने रिक्वेस्ट की कि इन्हें कहें कि ये ख़त्म की जाए और ये रिटर्न में माफ़ी मांगे। तो उसकी बाबत आज ऑर्डर हो गया है, तो जैसे ही ऑर्डर आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इनको मुबारक, जज साहब ने कहा है कि ये इनको इजाज़त मिल गई है कि ये मलेशिया जा सकते हैं। अदालत से खुश हैं आज के फैसले से? आप बहुत खुश है, बहुत। पाकिस्तानी अदालतों में इंसाफ मिलता है? बिल्कुल मिलता है। और आप तो यंग स्टूडेंट हैं यार, जाना चाहिए ट्यूबर्स पर, और आपने साथ दिया, ये बड़ी बात है। यकीन माने, हम पंजाब पुलिस की बात करते थे कि थानों के अंदर रिश्वत चल रही होती है, काली भेड़ें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ तो इमिग्रेशन में भी काली भेड़ें मौजूद हैं। तो इस तरह की जो काली भेड़ें, उनको निकाल देना चाहिए डिपार्टमेंट से। ये बाकी जो बड़े अफसरान बाला हैं उनको भी बदनाम करते रहते हैं, इसीलिए जो है ना मीडिया को अलाउ नहीं करते। एयरपोर्ट के अंदर मीडिया नहीं दाखिल हो सकता, थानों के अंदर मीडिया जो है कैमरा नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि इनकी चोरी एक्सपोज हो जाती है। जो ये रिश्वत लेते हैं वो एक्सपोज करके रख देते हैं मीडिया। लेकिन खैर ये हालात है। बहुत शुक्रिया, अपना कंग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छा केस जीता और आपने साथ दिया इनका। आपको यही कहना चाहूँगा, पैगाम है कि आप किसी भी अदारे को मुकद्दस गाय ना समझें। मुकद्दस गाय सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, कानून है, उसकी बालादस्ती है। इस तरह का कोई भी मामला हो, हाई कोर्ट में आए, अदालतें आपके लिए बैठी हैं, जजेस। आए दिन हम सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे होते हैं, वीडियो वायरल हो रही होती है कि इमिग्रेशन वाले ज़्यादतियाँ कर रहे होते हैं, वीडियो कोई बना रहा होता है या ख़वातीन पर तशद्दुद हो रहा होता है। आए दिन हम सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं, एयरपोर्ट के अंदर ये मामला चल रहे होते हैं। खैर ये दिखाना ज़रूरी था। नाज़रीन, इस पर आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।